आपने कभी सोचा है कि हमारे अतीत में छुपे कुछ राज एक साए की तरह हमारा पीछा करते रहते हैं? क्या होगा अगर आपकी सबसे बड़ी गलती आपको वापस ढूंढ निकाले? स्वागत है काला साया में, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। आज की कहानी है अंधेरों की गाड़ी, एक ट्रेन जो पाप और पश्चाताप के बीच की आखिरी कड़ी है। क्या आप उस डरावने सफर पर जाने के लिए तैयार हैं, जहां हर मोड़ पर आपका सामना सच्चाई से होगा? तो दिल थाम लीजिए, क्योंकि ये सफर आपको अंदर तक हिला देगा। चलिए अंधेरों में खो जाते हैं और देखते हैं कौन है इस गाड़ी का अगला मुसाफिर। रात का समय था और आरव शर्मा, एक पत्रकार, एक पुराने और वीरान रेलवे स्टेशन की ओर जा रहा था। यह स्टेशन शांतिपुर जंक्शन के नाम से जाना जाता था, लेकिन 50 साल पहले एक अजीब हादसे के बाद इसे बंद कर दिया गया था। लोग कहते थे कि वहां रात के 12 बजे एक पुरानी ट्रेन रुकती है, जिसमें केवल वही चढ़ते हैं जो अपने बुरे कर्मों से भाग नहीं सकते। आरव ने इस कहानी को एक अफवाह समझकर इसकी सच्चाई का पता लगाने का निर्णय किया। आरव ने अपने कैमरे और टॉर्च का इंतजाम कर लिया था। स्टेशन के आसपास का इलाका जंगली था, जहां केवल रात के जानवरों की आवाजें सुनाई देती थीं। स्टेशन के अंदर एक गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। फर्श पर पुराने पान के दाग और दीवारों पर पुराने पोस्टर लटके हुए दिखाई दे रहे थे। रात के 12 बजने ही वाले थे। आरव प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर देख रहा था। थोड़ी देर के लिए सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। तभी दूर से एक ट्रेन की सीटी की आवाज सुनाई दी। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन जिज्ञासा ने उसके डर को दबा दिया। कुछ ही मिनटों में एक पुरानी काली ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकी। ट्रेन का इंजन धुंध से घिरा हुआ था और डिब्बे पुराने और खौफनाक लग रहे थे। हर डिब्बे के शीशे से अंदर से लाल रोशनी निकल रही थी। ट्रेन के अंदर से लोगों के धुंधले चेहरे दिखाई दिए, जो बिल्कुल अजीब और बेजान लग रहे थे। आरव ने अपना कैमरा ऑन करके रिकॉर्ड करना शुरू किया। तभी एक आवाज सुनाई दी, क्या तुम अंदर आ रहे हो? आरव ने मुड़कर देखा, लेकिन उसके आसपास कोई नहीं था। ट्रेन का एक दरवाजा खुला हुआ था और ऐसा लगा जैसे कोई उसे अंदर बुलाने की कोशिश कर रहा हो। आरव डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन जिज्ञासा ने उसे रोक दिया। वह ट्रेन के करीब गया और कैमरे को अंदर ले जाने की कोशिश की। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसका कैमरा उसके हाथ से गिर गया। कैमरा वहां से खिसक कर ट्रेन के अंदर चला गया। आरव ने डर और गुस्से के मारे ट्रेन के अंदर कदम रखा। जब वह अंदर गया तो डिब्बे अंदर से काफी बदले हुए थे। पहले डिब्बे में एक आदमी अपने आप से बातें कर रहा था। उसकी आंखों में डर था और वह बार बार मुझे माफ कर दो कह रहा था। दूसरी ओर एक औरत अपनी परछाई से लड़ रही थी, जैसे वह अपने ही पापों से भाग रही हो। तभी एक जोरदार आवाज आई और ट्रेन के दरवाजे बंद हो गए। आरव ने डर के मारे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन अब ट्रेन के डिब्बे और भी अजीब लगने लगे। रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी और अचानक से ट्रेन चलने लगी। आरव का कैमरा तो मिल गया, लेकिन वह यह समझ नहीं पाया कि अब वह ट्रेन से कैसे उतरेगा। ट्रेन के अंदर का माहौल अजीब और डरावना था। आरव का कैमरा चल रहा था, लेकिन जितनी भी रिकॉर्डिंग वह करता, स्क्रीन पर सब कुछ धुंधला और बेकार दिखाई देता। ट्रेन के डिब्बों में एक अजीब सी खामोशी थी, जो कभी कभी उन आवाजों से टूटती थी जो अंदर बैठे अपने पाप और गलतियों के बारे में रोते और चिल्लाते थे। ट्रेन का हर डिब्बा अलग था, जैसे हर इंसान के दिमाग और उसके गुनाहों का आईना हो। आरव का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए डिब्बों को देखने का फैसला किया। एक डिब्बे में उसने एक आदमी को देखा जो अपने हाथ में खून से लथपथ चाकू पकड़े बैठा था। आदमी बार बार बोल रहा था, मैंने मजबूरी में किया था, मैं गलत नहीं था। दूसरे डिब्बे में उसने एक औरत को कहते सुना, मैंने अपने बच्चों को अपनी खुशी के लिए छोड़ दिया, क्या यह गलत था? वह रोती जा रही थी, लेकिन उसका रूप धीरे धीरे बदलकर एक डरावनी छाया में बदल रहा था। आरव समझ गया कि यह ट्रेन सिर्फ उन लोगों को लेकर जाती है जो अभी तक अपनी गलतियों और पापों से जूझ रहे हैं। तभी ट्रेन के एक कोने से एक जोरदार सीटी बजी और एक अजीब सी आवाज ट्रेन के अंदर गूंजने लगी, आरव शर्मा, तुमने भी कुछ गलत किया है,
या तुम यहां किसी और की सच्चाई जानने आए हो? आरव हक्का बक्का रह गया। यह आवाज मुझे कैसे जानती है? उसने सोचा। एक डिब्बे का दरवाजा अपने आप खुल गया और उसमें एक कंडक्टर खड़ा था। उसका चेहरा आधा धुंधला और आधा जला हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। कंडक्टर ने कहा, अगर तुम इस ट्रेन का राज समझने आए हो तो तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं। या तो अपनी गलती मान लो और ट्रेन से उतर जाओ, या फिर हमेशा के लिए इस ट्रेन के एक यात्री बन जाओ। आरव ने हिम्मत करके कहा, मुझे इस ट्रेन के बारे में सब कुछ जानना है। क्या यह कोई श्राप है? कंडक्टर हंसा और बोला, यह ट्रेन उन लोगों के लिए है जो अपनी सच्चाई से भाग रहे हैं। ये उनकी आखिरी यात्रा है। अगर तुम्हें सच समझना है तो तुम्हें ट्रेन के हर डिब्बे को देखना होगा, लेकिन याद रखना, हर दरवाजा खोलने पर तुम अपने ही दर्द के करीब जाओगे। आरव ने हिम्मत करके यह चुनौती स्वीकार कर ली। ट्रेन के अंदर का सफर और भी खौफनाक हो गया। हर डिब्बा आरव के सामने एक नई डरावनी तस्वीर और सच्चाई पेश कर रहा था। आरव का मन भी धीरे धीरे उसके पुराने पापों की यादों में खोने लगा। ट्रेन एक अजीब सी दुनिया की ओर बढ़ रही थी, जहां न कोई मंजिल थी और न समय की कोई सीमा। आरव डिब्बों के दरवाजे खोल खोल कर इस ट्रेन के राज को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर नए दरवाजे के पीछे एक और खौफनाक सच्चाई छुपी थी। आरव एक डिब्बे का दरवाजा खोलता है और अंदर का माहौल अचानक बदल जाता है। वह खुद को अपने पुराने न्यूज रूम में खड़ा पाता है, जहां वह एक घोटाले की कहानी कवर कर रहा था। उसका संपादक उससे कहता है, तुम्हें यह सच्चाई दबानी होगी क्योंकि इसमें बड़े लोग शामिल हैं। आरव अपनी नौकरी बचाने के लिए सच को छुपा लेता है। तभी उसके सामने एक लाश की परछाई दिखाई देती है और एक आवाज कहती है, तुम्हारी खामोशी की वजह से कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद हुई है। आरव हैरान होकर पीछे हटता है, लेकिन वह परछाई उसका पीछा नहीं छोड़ती। दरवाजा खुल जाता है और आरव अगले डिब्बे में भागता है। इस बार आरव खुद को एक रेस्तरां की मेज पर पाता है, जहां वह अपनी कॉलेज की पुरानी गर्लफ्रेंड मीरा के साथ है। मीरा उससे कुछ बातें कर रही है, लेकिन आरव उसकी बातों को नजरअंदाज करके अपने फोन में व्यस्त रहता है। दृश्य बदलता है और आरव देखता है कि मीरा उसका ब्रेकअप लेटर लिखकर रख रही है। तभी एक और परछाई आती है जो मीरा की तरह दिखती है और कहती है, तुम्हारे अहंकार की वजह से तुमने मुझे खो दिया। क्या अब भी तुम्हें अफसोस नहीं? आरव अपराध बोध से चिल्लाता है, यह सब मेरे नियंत्रण में नहीं था। परछाई हंसती है और उसे एक और दरवाजे की ओर धकेल देती है। आरव तीसरा दरवाजा खोलता है और खुद को एक डरावने जंगल में पाता है। हर तरफ अंधेरा है और एक अजीब सी घंटी की आवाज की सुनाई दे रही है। एक पेड़ के नीचे उसे एक आदमी की लाश दिखती है, जो उसका बचपन का दोस्त रोहन है। आरव को याद आता है कि एक पार्टी के बाद जब रोहन ने उससे मदद मांगी थी तो आरव ने उसे नजरअंदाज कर दिया था। परछाई रोहन का रूप लेकर कहती है, तुम्हारे एक कॉल ने मुझे मरने से बचा लिया होता। आरव अपराध बोध और डर के मारे बेहोश होने लगता है, लेकिन तभी एक जोरदार आवाज होती है और वह होश में आता है। ट्रेन के अंदर घनघोर अंधेरा छा जाता है। आरव को कंडक्टर की आवाज सुनाई देती है, तुम्हें लगता है कि तुम अपनी सच्चाई से भाग लोगे। तुम्हारा असली पाप अभी भी ट्रेन के आखिरी डिब्बे में है। आरव अब एक नए हौसले के साथ अगले डिब्बे की ओर बढ़ने का फैसला करता है, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है। ट्रेन अब एक और भी अजीब और डरावनी दुनिया की ओर जा रही थी। ट्रेन के भीतर का माहौल और भी विचित्र होता जा रहा था। हर डिब्बा आरव को उसके अतीत की सच्चाई दिखा रहा था, लेकिन अब उसे लगने लगा था कि इस ट्रेन में कोई बड़ा रहस्य छिपा है जो अब तक उसे नहीं बताया गया। कंडक्टर की बात उसके कानों में गूंज रही थी, तुम्हारा असली पाप अभी ट्रेन के आखिरी डिब्बे में है। आरव धीरे धीरे ट्रेन के अंतिम डिब्बे की ओर बढ़ने लगा। हर कदम के साथ उसका दिल और तेज धड़कने लगा। डिब्बे के दरवाजे पर एक विचित्र छाया बन रही थी, जैसे प्रकाश और अंधकार एक साथ मिल रहे हों। आरव अपने आप से कहता है, मुझे इस दरवाजे को खोलना ही होगा। जैसे ही आरव दरवाजा खोलता है, उसे एक पुरानी याद दिखाई देती है। एक रात जिसे उसने कभी किसी से साझा नहीं किया। वो अपनी कार चला रहा था।
एक संकरी गली से गुजरते हुए जब उसने एक लड़के को गलती से टक्कर मार दी थी। वह लड़का जो मात्र 10 से 12 साल का था, रात के अंधेरे में उसके सामने गिर पड़ा। आरव उस समय अपनी पेशेवर जिंदगी और प्रतिष्ठा के चक्कर में लड़के को वहीं छोड़कर भाग गया। यह अपराध बोध उसके भीतर दफन था, लेकिन उसने कभी किसी से इस बारे में बात नहीं की। अब आरव उस डिब्बे के भीतर लड़के की आत्मा को देख रहा था। वह आत्मा उसके सामने आई और बोली, तुम्हारी खामोशी ने मेरी जिंदगी छीन ली। तुमने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। अब तुम कहां भागोगे? तभी कंडक्टर एक बार फिर उसके सामने आता है, लेकिन इस बार उसका रूप बिल्कुल अलग था। वह एक व्यक्ति की आत्मा थी जो कभी इस ट्रेन का असली चालक था। कंडक्टर का नाम राघव था, जो एक दिन अपने परिवार की मौत के बाद अपने अपराध बोध से भागते हुए इस ट्रेन का हिस्सा बन गया। राघव कहता है, यह ट्रेन केवल उन लोगों के लिए है जो अपनी गलतियों का सामना नहीं करते। तुम्हें लगता है कि तुम इस यात्रा से बच जाओगे? तुम्हारे पास सिर्फ एक मौका है अपनी गलती सुधारने का। कंडक्टर आरव के सामने एक विकल्प रखता है, या तो तुम यहां अपने सारे पापों का सामना करके ट्रेन के श्राप को तोड़ दो, या फिर हमेशा के लिए इस ट्रेन के यात्री बन जाओ। आरव के पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने बलिदान देने का फैसला किया। आरव ने ट्रेन के भीतर गहरे ध्यान की अवस्था में अपने पापों का सामना किया। उसने अपने अपराध बोध को स्वीकार किया और लड़के की आत्मा से माफी मांगी। धीरे धीरे ट्रेन का माहौल बदलने लगा। डिब्बे गायब होने लगे और आरव खुद को अपने घर पर पाता है, लेकिन अब उसका चेहरा बदला हुआ था। एक थकावट और अपराध बोध का बोझ उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। आरव अब एक किताब लिखता है, अंधेरों की गाड़ी, जो दुनिया भर में प्रसिद्ध हो जाती है, लेकिन उसके भीतर का अपराध बोध उसे कभी नहीं छोड़ता। रात के अंधेरे में उसे अब भी ट्रेन की सीटी सुनाई देती है। उसे लगता है कि ट्रेन अब भी कहीं छिप कर चल रही है, एक और दोषी यात्री का इंतजार करते हुए। तो दोस्तों, ये थी अंधेरों की गाड़ी, एक ऐसा सफर जो हमें हमारे गुनाहों और उनकी सच्चाई से रूबरू कराता है। इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि हम अपने अतीत से कितना भी भाग लें, सच कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो काला साया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ आपको हर हफ्ते ऐसी ही रोमांचक और रहस्यमयी कहानियां सुनने को मिलेंगी। और हाँ, नीचे कमेंट करके बताइए कि अगर आप इस ट्रेन के यात्री होते तो क्या आप अपने पापों का सामना कर पाते? आपकी राय जानने का इंतजार रहेगा।